सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास शर्मा, ज्योतिष आचार्य। आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पामिस्ट्री के इस सेशन में आज ये तीसरा वीडियो मैं लेके आया हूं। देखिए, हस्तरेखा विज्ञान एक बहुत अद्भुत विज्ञान है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने की आपको जरूरत नहीं है। अपने हाथ का अगर आप ध्यान से निरीक्षण करते हैं तो आपको बहुत सारी बातें स्वयं से पता चल जाती हैं। अनलाइक जैसे आप ज्योतिष के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जब तक आप उसका बेसिक से अध्ययन नहीं करते तो ज्योतिष आपको समझ में नहीं आता है और बहुत सारा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि इतनी सारी जो स्टेटमेंट्स हैं अलग अलग ऋषियों की टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। कोई एक बात किसी ऋषि ने बोली, दूसरे ने उससे अलग बात बोल दी। तो ये आपके अनुभव पर होता है। जब आप बार बार कुंडलियां देखते हैं तब आप समझ पाते हैं। और कुंडलियां इतनी विस्तृत है, ये ज्योतिष का ये जो हिस्सा है ये बहुत विस्तृत है। इसको समझना इतना आसान भी नहीं है। बहुत सारी चीजें देखी जाती है, चंद्र कुंडली से, सूर्य कुंडली से, शुक्र कुंडली से, लगन कुंडली से, उसके बाद वर्ग कुंडली आ जाती हैं, उसके बाद भी फिर नक्षत्रों का अध्ययन होता है। तो एक प्रणाली नहीं है ज्योतिष शास्त्र के अंदर, लेकिन हस्तरेखा विज्ञान एक बहुत सरल है। अगर आप इसका ध्यान से अध्ययन करते हैं, समझते हैं, तो आप अपने हाथ पे कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने हाथ पर इसका निरीक्षण कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आज मैं तीसरा अध्याय लेकर आया हूं आपके सामने। आज जो हाथों में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उंगलियों में होता है नखून। जो नखून होते हैं उसकी ये शेप से हम पता कर सकते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का है और किस प्रकार के रोग होने की उसको भविष्य में संभावना दिखाई देती है। तो आज हम उसको समझेंगे। तो मैंने यहां पर लिखा है आपके नाखून आपका व्यक्तित्व और होने वाले संभावित रोगों के लक्षण। देखिए, इस प्रकार के जो नखून होते हैं, जो छोटे होते हैं, इसको छोटे नखून कहा जाता है। ठीक है, सारे मैंने बहुत सारी शेप बनाई हुई है। कुछ चौकोर होते हैं, कुछ नीचे से गोलाकार होते हैं, ऊपर से भी गोलाकार होते हैं, कुछ ऊपर से भी चौकोर होते हैं। तो जब नखून छोटा हो, और छोटा नखून किसको कहते हैं? देखिए, जो उंगली का पहला पर्व होता है आपका ये वाला, इस पर्व का आधा नखून होना जो है सामान्य नखून कहलाता है। इस आधे पर्व से अगर ये नखून छोटा है, दिख जाते हैं वो छोटे हाथों पे, लंबे बड़े बड़े हाथों पे भी बहुत छोटे नखून होते हैं और ये वंशानुगत ज्यादा होता है। आपके परिवार में इस तरीके के नाखून रहेंगे, तो अगर इस तरीके के नाखून वाले व्यक्ति हों तो भविष्य में उनको हृदय रोग होने की संभावना जो है प्रबल होती है। ये आप अपने परिवार में भी देख सकते हैं। जिन लोगों में हृदय रोग की समस्या ज्यादा है, तो ऐसे लोगों के परिवारों में नाखून जो है सामान्य लंबाई से छोटे पाए जाते हैं। ठीक है, तो कितने बड़े होने चाहिए नाखून? जो आपका उंगली का पहला पर्व है, ठीक है, उस पर्व का आधा कर लीजिए। इतने बड़े नखून अच्छे नखून कहलाते हैं। लेकिन अगर इस लंबाई से छोटे हैं, आधे पर्व से कम के लंबाई के नखून हैं, तो उनको छोटा कहा जाता है। तो ऐसे नखून जो है शुभ नहीं माने जाते, हृदय रोग की संभावना को व्यक्त करने वाले होते हैं। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। ये और भी छोटे नखून हैं, आप देख पा रहे हैं, और नीचे से थोड़ा कोनिकल है, थोड़ा एंगुलर नखून है ये वाले। देखिए, सभी नखून में कुछ ना कुछ एंगल जो है कोण बनाते हुए दिखाई दे रहा है। और ऐसे जो नखून होते हैं, इस नखून वाले को पैरालिसिस होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। पक्षाघात जिसे कहते हैं, लकवा मार जाना। तो ऐसे नखून वाले व्यक्ति जिनके इस प्रकार के नखून एक तो छोटे हों और नीचे से थोड़े कोनिकल शेप के हों, तो ऐसे व्यक्तियों को पक्षाघात की समस्या, लकवे की समस्या या पैरालिसिस की समस्या होने की संभावनाएं भविष्य में बन सकती है। तो वो सावधान रहें। थर्ड कैटेगरी में आते हैं, नखूनों के ऊपर भी कुछ गुण दोष पाए जाते हैं। जैसे कभी कभी आप देखेंगे 40+ के अंदर ये ज्यादा देखा जाता है। 40 वर्ष से अधिक उम्र के जो व्यक्ति होते हैं, उनके नखूनों के ऊपर एक खड़ी रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी। आप दूर से देखेंगे तो आपको खड़ी रेखाएं दिखाई देंगी। तो नखून भी जो है खुदरापन लिए होगा। तो ये रेखाएं भी जो है स्नायु जो है आपका जो नर्वस सिस्टम है उसकी कमजोरी को दिखाती है। साथ ही अगर आपके नखूनों पर बहुत सारे धब्बे हों, व्हाइट कलर के धब्बे हों, या आपके नखून जो है नीले हों, धब्बे की जो मैं व्हाइट स्पॉट की बात कर रहा हूं वो ज्यादा मात्रा, एक आध नखून पर कोई व्हाइट स्पॉट आ गया उसकी बात नहीं कर रहा। ये व्हाइट स्पॉट जो है, सफेद रंग के धब्बे आपके नखूनों पे ज्यादा मात्रा में हो। ठीक है, और नखूनों की कैटेगरी में छोटे भी हो, कोनिकल शेप भी हो, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है बहुत ज्यादा। खड़ी रेखाएं वाले व्यक्ति भी, और जिनके धब्बे जो है लगभग 10 उंगलियों के जो 10 नखून है, 2 अंगूठे के मिला के और 4 उंगलियों के मिला के, उन सब पर छोटे छोटे सफेद रंग के धब्बे या कई नखूनों के ऊपर खड़ी खड़ी धारियां आती हैं। और धारियां जो बनती हैं ये 40+ के बाद बनती हैं। या तो ये लक्षण हो, या आपके नखून नीले रंग के हों, तो कहीं ना कहीं जो है रक्त संचार की कमी, या ब्रेन को जो है रक्त जो है
संपूर्ण मात्रा में जो पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सावधान रहने की आवश्यकता होती है। अब एक और बात करता हूं। देखिए, लंबे नाखून ये जो है सबसे शुभ नाखून कहे जाते हैं, लेकिन इनके साथ भी एक समस्या है। लंबे नाखून होना बहुत अच्छा है, शुभ लक्षण है, लेकिन ये नाखून से भी कुछ ना कुछ रोग प्रकट होते हैं। अगर नाखून आपके लंबे हैं, ऊपर से गदा के आकार के हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को छाती से संबंधित रोग होने की समस्या होती है। तो इनको जो है किसी को अस्थमा हो सकता है, किसी को ट्यूबरक्लोसिस होने की संभावनाएं होती है, या अन्य ब्रोंकाइटिस होने की समस्या हो सकती है, गले की समस्या हो सकती है। तो इस प्रकार की समस्या इनके जीवन में देखी जाती है। ठीक है। अब देखिए, नाखूनों के ऊपर ऐसा आपने एक चंद्राकार बना हुआ देखा होगा। अगर ये हर नाखून के ऊपर आपके चंद्राकार बना हुआ है और स्पष्ट रूप में बना हुआ है, नाखून कैसे होने चाहिए, पहले मैं उसका वर्णन कर दूं। मैं आपको बता चुका हूं नाखून की लंबाई कितना होना चाहिए। आपके नाखून की, आपके हाथ का जो पहला पोरुआ है, इस पोरुआ से जो आधा हिस्सा है उतने बराबर आपके नाखून होने चाहिए। नाखून कछुए की पीठ से, जैसे आपने देखा होगा उठी हुई पीठ होती है, बीच से उभरी हुई होती है, ऐसे नाखून होने चाहिए। अंदर धसे हुए होने चाहिए और उसके चारों तरफ जो है मांस जो है दिखना चाहिए आपकी उंगलियों के चारों तरफ, और बिना किसी धाग धब्बे के, और थोड़ा सा रेडिश आपके नाखून होने चाहिए, चिकनाई वाले नाखून होने चाहिए, सुंदर नाखून होने चाहिए। तो ये जो है स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण होते हैं। और उस पर अगर चंद्राकार बना हुआ है तो ये समझिए आपका जो है शारीरिक शक्ति, आपका हृदय बहुत अच्छा है, आपका नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर इस प्रकार के नाखून के जो मैंने शुभ लक्षण आपको बताए, इस प्रकार के लक्षण आपके नाखून पर दिखाई देते हैं, चंद्राकार हो, कछुए की पीठ के समान उभरे हुए हो, और जो है चारों तरफ जो है गुलाई लिए हो, मांस के अंदर दिखाई दे वो, और इस प्रकार के जो नाखून होते हैं, ललाई लिए नाखून हो, ऊपर से रेडिश नाखून आपके होते हैं, तो ऐसे नाखून को शुभ कहा जाता है। और साथ में उसके चंद्र का आकार का नीचे उसके जड़ में ऐसे चंद्राकार बना हुआ हो, तो व्यक्ति का स्वास्थ्य जब तक वो जीवित है बहुत अच्छा रहता है। यदा कदा छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन कोई गंभीर समस्या किसी प्रकार की उसके जीवन में नहीं होती। सामान्यतः स्वस्थ जीवन उसके रहता है। अगर अन्य आयु के लक्षण ठीक हो, अगर उसकी जो है जीवन रेखा, उसकी मस्तिष्क रेखा और उसकी हृदय रेखा अच्छी है, स्वास्थ्य रेखा अच्छी है, तो उसका जीवन जो है बहुत लंबा होता है, जो है किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा रोग उसके जीवन में नहीं होता, या किसी अन्य प्रकार से वो हॉस्पिटल में नहीं जाता है। तो दोस्तों, आज मैंने रोग के संबंध में आपको यह बताने का प्रयास किया। अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो, इस प्रकार के जो नाखून वाले व्यक्तियों के व्यक्तित्व कैसे होते हैं उसको मैं अगले वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करिए। और देखिए, हस्तरेखा समझने के लिए आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने परिवार में अपने माता पिता के हाथ देख सकते हैं, स्वयं के देख सकते हैं, अपने भाई बहनों के देख सकते हैं। आसानी से आपको वो अवेलेबल है। आप बस जिनको ये समझना है मेरे साथ मिलके, मैं बहुत सरल शब्दों में मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि जो लक्षण मैंने आपको बताए, आप जाके इनको अपने हाथों में देख सकते हैं। तो दोस्तों, फिर से वीडियो समापन करने से पहले ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट्स करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और मेरा चैनल जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा, इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।